दोस्तों, आज हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो जो पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर है, यानी जिनके राइटर कौन है, जॉन डॉन है। ओके, आज ये चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, इतना ध्यान में रखिएगा कि चैप्टर उन्हीं बच्चे को समझ में आएगा जो कभी प्यार व्यार के चक्कर में पड़े हैं। ओके, तो सबसे पहला बात, आपका राइटर कौन है, जॉन डॉन। ओके, याद रखने का आप सिंपल तरीका अपना सकते हैं दोस्तों कि देखिए, लव की बात आया ना, तो आप एगो सुने होंगे, कुछ दिन पहले मेम्स चला था कि लव की बात आए तो जान दे देंगे तेरे लिए। ओके, यानी जॉन डॉन को थोड़ा दिल के जान मान लीजिए, जॉन को जान, यानी लव की बात है तो जान दे देंगे तेरे लिए, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। ओके दोस्तों, बाकी यहाँ पे हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जॉन डॉन हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेटाफिजिकल पोएट्स ऑफ द 17th सेंचुरी। तो दोस्तों, आज हम लोग ऐसे पोएट के बारे में पढ़ने वाले हैं जो 17वीं सदी में मेटाफिजिकल पोएट्स में से एक थे। मतलब आध्यात्मिक होता है मेटाफिजिकल पोएट, मतलब क्या होता है, आध्यात्मिक कवि। ओके, तो दोस्तों ये आध्यात्मिक कवि थे जो 17th सेंचुरी, आज भी इनको माना जाता है आध्यात्मिक कवि ही। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक ना। बाकी देखिए, यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा बायोग्राफी समझ लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे देखिए यहाँ पे इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों 1572 में हुआ था, लंदन, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में हुआ था। दोस्तों इनको ऐसे फैमिली में जन्म हुआ था जिनका नाम था रोमन कैथोलिक फैमिली। ओके दोस्तों, ईसाई धर्म से रिलेटेड है ये। ईसाई धर्म में रोमन कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों उस समय जैसे देखिए, अपार्थाइड सिस्टम, डिस्क्रिमिनेशन वाला आप जानते होंगे कि नेल्सन मंडेला अभी कभी पढ़े होंगे, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, सीबीएसई चैप्टर था, 10 पढ़ना था 10th में। तो दोस्तों उस समय कहा जाए तो जो रोमन कैथोलिक फैमिली में जन्म लिया मतलब होता था जिनको, उनको बहुत सारा प्रॉब्लम्स, मतलब कहा जाए तो मैनी डिफिकल्टीज उनको सामना करना पड़ता था। नहीं उनको खाने पीने लिखने की सुविधा कुछ भी नहीं थे, पढ़ने लिखने का, मतलब बहुत परेशानियों को झेलना पड़ता था। ओके, यानी डिस्क्रिमिनेशन वाला था, भेदभाव था। ओके यूँ समझ लीजिए कि उनको खाने पीने के लिए सुविधा नहीं दिया जाता, ना पढ़ाई की सुविधा दिया जाता था। ओके, यानी उस समय जो पूरा इंग्लैंड था वो क्या था, एंटी कैथोलिक्स था। ओके, इसके विरोध में था। दोस्तों देखिए, ऐसे फैमिली में तो इनका जन्म ही होता है रोमन कैथोलिक में, लेकिन बंदा बहुत टैलेंटेड बंदा थे। फैमिली में, रोमन कैथोलिक फैमिली में जन्म होने के बावजूद भी इनका पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा था। मतलब कहा जाए तो इनका पढ़ाई लिखाई हुआ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ है। ओके, ये जिनका पढ़ाई लिखाई हुआ दोस्तों कहाँ हुआ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ है। बट देखिए, ऐसा होता है ना कि जब तक ये वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तब तक जो प्रिंसिपल, डायरेक्टर वगैरह हो सकता है उसको पता नहीं होगा कि ये रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करता है। और दोस्तों जिस समय डायरेक्टर वगैरह को पता चला होगा, उस स्कूल संचालक को, कि ये कौन से बिलोंग, मतलब रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनको ऐसा होता है दोस्तों कि उनको डिग्री, विदाउट डिग्री कहा तो जहाँ तक पढ़ते हैं वहाँ तक भी इनको डिग्री नहीं दिया जाता है। और उनके रिलीजन्स के कारण, उनके रिलीजन्स के मतलब धार्मिक रीजन्स के कारण उनको यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा कि इतने, मतलब कहा जाए तो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होने के बावजूद भी इनका पढ़ाई लिखाई कहाँ हुआ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ। लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इसलिए निकाल दिया जाता है क्योंकि उनका रिलीजन था क्या, रोमन कैथोलिक था। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखना है। ओके, देखिए मैरिज एंड स्ट्रगल्स लाइफ उनका कैसा रहा। जैसे देखिए यहाँ पे वो सीक्रेटली एन मोर से उनका शादी हो जाता है। ओके, ये एन मोर से बहुत प्यार करते हैं, गुप्त रूप से शादी कर लेते हैं, छिपा, मतलब पकड़ा हुआ विवाह नहीं होता है, छिपा छिपौली होता है ना, वैसे वो शादी कर लेते हैं। अब देखिए, किसी के बेटी को उठा के बिना पूछे बाप से लेके चले जाओगे तो वो नाराज होगा ही, इनको जेल भी जाना पड़ता है। ओके, अब देखिए जेल में गए तो बिकॉज ऑफ दिस मैरिज ही लॉस्ट हिज जॉब, फेस्ड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। ओके, मतलब ये इनका विवाह के कारण उनको नौकरी से निकाल भी दिया गया। बहुत इनको समस्या, देखिए हर चीज़ में लड़का ही को ही झेलना पड़ता है, लड़की आराम से बैठ के खाएगी,
देखिए मतलब लड़की भी राजी होगी, लड़का भी राजी होगा, दोनों के मतलब दोनों राजी होंगे, सहमत होंगे तो वही है ना सदिया होगा हुआ होगा। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे बेचारा को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो जाता है, उनका जॉब चला जाता है, लड़कों को सब चीज़ झेलना पड़ता है। मतलब कहा जाए तो उनका विवाह था जो पूरा आर्थिक रूप से कमजोर बना दिया, बर्बाद कर दिया उनको। ओके, देखिए बाद में ऐसा होता है कि बेचारा ये जॉन डॉन हो जो कैथोलिसिज्म जो इनका धर्म होता है वो छोड़ देते हैं और ये चर्च में, इंग्लैंड के चर्च में ज्वाइन कर लेते हैं। बाद में ऐसा होता है दोस्तों कि बाद में वो क्लेरिक मतलब पादरी बने और आगे चल के एक फेमस प्रीचर के रूप में उभर कर सामने आते हैं, बहुत अच्छे प्रसिद्ध उपदेशक बने। दोस्तों इनके पास टैलेंट कूट कूट और भरा हुआ था, इतना होने के बावजूद भी हार नहीं माने। और देखिए एक प्रसिद्ध उपदेशक, इनके पास पढ़ाने लिखाने बोलने की शैली, लोगों को समझाने का शैली बहुत अच्छा है तो होगा, तो इनके इसके चलते इनको फेमस प्रीचर बना दिया जाता है। ओके, तो देखिए कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। लेकिन बात यहाँ पे देखिए जॉन डॉन कितने ये साहसी आदमी हैं कि कहाँ से निकल कर कहाँ पहुँच गए, कितना भी इनको प्रॉब्लम झेलना पड़ा, लेकिन अपने प्रॉब्लम को ये कोसो मतलब अपने आप को कोसे नहीं कि भगवान मुझे ऐसा फैमिली में क्यों जन्म दिया, कभी भी ऐसा नहीं किया। ओके, बात ये है यहाँ पे ये हो जाता है दोस्तों कि जब ये एन उम्र से तो शादी कर ही लेते हैं, लेकिन जब देखिए खाने पीने कमाने के लिए मतलब टिकलूस सिंदूर मेकअप मतलब सब चीज़ के लिए तो पैसा ही चाहिए ना। लेकिन यह बात यहाँ पे पैसा की नहीं है, लेकिन समझिएगा ये जॉन डॉन ट्रेवल टू जर्मनी और अदर यूरोपियन कंट्रीज, यहाँ से इनका समस्या शुरू होता है। जब जॉन डॉन जर्मनी जाने लगते हैं, यूरोपियन कंट्रीज मतलब कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर जाने लगते हैं, तो इनके जो पत्नी होती है वो रोने धोने लगती है कि तुम मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हो, लगता है कि तुम मुझे छोड़ दोगे, तुम मुझसे शादी इसीलिए किए था, ऐसा मतलब उसको समझाने लगते हैं कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। ओके, यानी कहा जाए तो यहाँ पे देखिए आगे कि दिस ट्रेवल्स इन्फ्लुएंस्ड हिज पोएट्री डीपली, इनकी यात्राओं को उनकी कविताओं पर गहरा प्रभाव पड़ा। बाकी देखिए ये जो पोयम है थोड़ा सा लव पोयम है, समझ में आएगा, लगेगा कि हाँ ऐसा ही होता है और मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, ऐसा लगेगा, थोड़ा फील करके पढ़िएगा, क्योंकि लिटरेचर दोस्तों थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा, इससे कनेक्ट होकर पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो इसको बोरिंग भी लगेगा। ओके, थोड़ा सा ये बोरिंग चैप्टर नहीं है, ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो बहुत अच्छा है पोएम है, पढ़िएगा तो मज़ा आ जाएगा, एकदम लगेगा वाह यार क्या पोएम था। ये जॉन डॉन वेल नोन फॉर हिज पोएम्स, सटायर्स, एलेगीज और sermons। दोस्तों ये अपने व्यंग और संगीत और उपदेश के लिए प्रसिद्ध हैं। और दोस्तों ये ध्यान में रखिए कि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। इनका कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है, बुक्स है यहाँ पे, सॉन्ग्स एंड सोनेट है, होली सोनेट्स है, सटायर्स है, एलेगीज है, तो ध्यान में रखिएगा। ये सब के लिए फेमस थे ये। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और देखिए हिज पोएट्री डील्स विथ थीम्स लाइक लव, रिलीजन, डेथ एंड फिलॉसफी। उनकी कविताओं में प्रेम, धर्म, मृत्यु और दर्शन जैसे विषय मिलते हैं। ओके दोस्तों, देखिए आगे शुरू से ही हम बताते आ रहे हैं कि ही वॉज नॉट ओनली अ पोएट बट आल्सो अ ग्रेट रिलीजियस प्रीजन। वो केवल कवि ही नहीं थे, एक महान धार्मिक उपदेशक भी थे। तो ध्यान में रखिएगा कि दोस्तों इनका जन्म कब हुआ है, आपको एकदम शॉर्ट में यहाँ पे बता देते हैं। 1572 में हुआ है। मृत्यु कितना हुआ, 1631 ईस्वी में हुआ। ओके, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ये इनका जो जन्म हुआ था रोमन कैथोलिक फैमिली में जन्म हुआ था। रोमन कैथोलिक वाले परिवार को बहुत झेलना पड़ता था। ओके, इनका एन उम्र से शादी हो जाता है, जेल भी जाना पड़ता है। ओके, और ये मेटाफिजिकल, ध्यान में रखिएगा कि ये मेटाफिजिकल पोएट है, एक आध्यात्मिक कवि थे। एकदम ध्यान में रखना ये सब, जितना आप लोग को हम ये बायोग्राफी बताए पक्का ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो चलिए आते हैं कम टू द पॉइंट टॉपिक पे। ओके, बाकी आप लोग को जो भी टफ लगेगा स्पेलिंग वगैरह उसका हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो थोड़ा सा आप ध्यान देके पढ़िए, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे बात ये होता है दोस्तों कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। चलिए टॉपिक पे आते हैं, हल्ला बहुत ज़्यादा उधर कर रहे हैं यार। देखिए यहाँ पे अब ये कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर जाने लगते हैं, कहीं महाद्वीपीय यात्रा पर जाने लगते हैं, जर्मनी जाने लगते हैं। तो इनके पत्नी है जो रोने धोने लगती है कि भाई नहीं पति, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, हो सकता है कि मुझसे ज़्यादा खूबसूरत तुम्हें मिल जाएगी तो तुम मुझसे भी शादी कर लोगे जैसे मुझसे किए हो।
तो बोलती है कि नहीं छोड़ के जाओ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ओके, समझिएगा यहाँ पे कि स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो फॉर वियरनेस। वियरनेस मतलब होता है थकान, उबाव। ओके, ऑफ दी। यहाँ बोलते हैं कि देखो मेरी प्यारी महबूबा, मेरी प्यारी पत्नी, तुम्हें दी मतलब यहाँ पे यूँ समझिएगा, ठीक ना। ओल्ड इंग्लिश का कुछ वर्ड मिलेगा, GOE, THEE, देखिए लास्ट में ई लगा रहेगा। यानी बोलते हैं कि मेरी प्यारी पत्नी, मेरी प्यारी महबूबा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है। ये बोलते हैं कि तुमसे ऐसा मतलब तुमसे ऐसा नहीं कि मैं तुमसे थक गया हूँ, उब गया हूँ, तुमसे मन भर गया है, अब दूसरा खोजने चले, ऐसा नहीं है, ये बताते हैं। और देखिए यहाँ पे बोलते हैं कि नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो और फिटर लव फॉर मी, और ना ही इस उम्मीद में जा रहे हैं कि वर्ल्ड है, दुनिया है, वो मुझे अत्यधिक प्यार दिखाएगी। मतलब कहने का मतलब यहाँ से समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा, जैसे यहाँ पे समझा रहे हैं ये कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे थक गया हूँ, उब गया हूँ, तुमसे मन भर गया है इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, ऐसा नहीं। और ना ही इस उम्मीद में कि तुमसे कोई मतलब दुनिया तुमसे अधिक मुझे अधिक प्यार दिखाएगी तो मैं उधर ही रम जाऊंगा, तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। इनका समझाने का मतलब ये है कि नहीं, मैं तुम्हारे पास वापस लौटूंगा। कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, अरे जीवन क्या है, टेम्पररी है, अस्थाई है, कब किसको क्या हो जाए कौन जानना जा रहा है। लेकिन आगे पंक्ति में समझाते हैं, ये बोलते हैं एक गाना से रिलेट कर सकते हैं आप यहाँ पे। एक आप सुने होंगे इनका गाना, क्या बोलता है उदित नारायण का, कि नहिया के क्रिया खा के कहने गुजरिया, सांस बन के बसे लो तू हमरा भितरिया, ओ प्यार करेनी कितना कैसे बताई, कहता करेजा अपन सिर के दिखाई। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, आपको ये गाना से इसलिए रिलेट किया ना कि देखिए यहाँ पे इनका कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि मैं तुमसे थक गया हूँ, उब गया हूँ, तुमसे मन भर गया, अरे थोड़ा दिन के लिए, जीवन टेम्पररी है तो आऊँगा ही, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, समझाते हैं यहाँ पे। ओके, लेकिन देखिए यहाँ पे इतना मानने के बावजूद भी ये न समझती है, पत्नी पत्नी होती है। ओके, बट सिंस डैट आई मस्ट डैट लास्ट इज बेस्ट दस टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट बाई फ्रेंड डेज टू डाई। देखिए यहाँ पे समझाते हैं कि देखो ये मजाक में कहते हैं कि देखो ये जुदाई है एक छोटी सी झूठी मौत की जैसी है। ओके, यानी बोलते हैं कि देखो जिंदा रहते भर में भी एक दूसरे को मतलब एक दूसरे से थोड़ा सा एक दूसरे के बिना रहना सीख लो। हो सकता है कि पहले मैं टपक जाऊं या तो तुम टपक सकती हो। अगर एक अचानक सडनली यदि किसी से अचानक दूर होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा चोट पहुंचता है। आप कभी फैमिली से बिछड़िएगा, चाहे अचानक बिछड़ जाइएगा, चाहे गर्लफ्रेंड बात करना बंद कर देना तो आपको चोट पहुंचता है ना। अब थोड़ा धीरे धीरे छोड़ते हैं, थोड़ा सा कहा जाए तो बिछड़ने का आपको आदत हो गया तो थोड़ा सा कम चोट पहुंचता है। तो बोलते हैं कि जुदाई एक छोटी सी मौत की जैसी है, मानो मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा। ओके, समझाते हैं कि थोड़ा सा हमरे बिना रहना सीख ले। तो देखिए यहाँ पे और एग्जाम्पल्स इसको बहुत देख कर समझाते हैं कि यहाँ पे सूर्य को बोलते हैं कि यस्टर नाइट द वेंट सन वेंट हेंस, मतलब सूर्य था जो यहाँ से पिछली रात गायब हो गया था, मतलब पिछली रात डूब गया था। हर शाम को वो डूब जाता है लेकिन फिर भी अगले सुबह उगता है कि नहीं, आता है, अगले सुबह वापस लौट आता है। तो ये बोलते हैं कि देखो सूर्य की तरह समझो, सूर्य हर शाम डूब जाता है लेकिन अगला सुबह वापस लौट आता है। ऐसा ही समझो कि सूर्य यहाँ पे अपने आप को कंपेयर करते हैं सूर्य से कि ठीक है जैसा सूर्य वापस लौटता है वैसे मैं तुम्हारे पास वापस लौटूंगा। यहाँ पे और भी कंपेयर करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं यहाँ पे, समझिएगा कि इट इज हेयर टुडे ही हैज नो डिजायर नो सेंस। बोलते हैं कि देखो सूर्य के पास तो कोई डिजायर नहीं, कोई इच्छा है उसके पास, फिर भी देखो सुबह में लौट आता है। न उसके पास कोई बुद्धि उद्धि है, न कोई सेंस है, न कोई उसके पास छोटा सा कोई नॉस हाफ सो शॉर्ट अवे
कोई छोटा सा मार्ग है, मतलब कहने का मतलब कि देखो सूर्य के पास कोई ना पत्नी है ना कोई छोटा सा मार्ग है। अब देखो सूर्य सुबह में उगेगा ना तो शाम को डूबेगा, मतलब उसके पास कोई छोटा मार्ग नहीं है, सुबह में डूबा 12 बजे गायब हो गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। अरे तुम मेरे पास महबूबा हो, पत्नी हो, इतनी प्यारी सी, देखो कितनी क्यूट सी पत्नी हो, मैं तुम्हारे पास काम धाम सब छोड़ के आ जाऊंगा, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे अपने आप को सूर्य से कंपेयर करते हैं सन से, और अपने पत्नी को समझाते हैं, फिर भी पत्नी नहीं मानती है कि नहीं ना, तो नहीं, जो बोलते हैं कि देखो मुझसे डरो मत, देन फियर नॉट मी, मुझसे डरो मत, अब मुझे डराओ भी मत, अगर तुम मुझे डराओगी तो मैं कैसे जाऊंगा। अब देखिए फैमिली में कोई आपके ऐसे, आप कहीं पे निकल रहे हैं जतरा उतरा पे एग्जाम्स देने, और कोई रोने धोने लग जाए, कैसे रहे, हमारे मुंह मत छोड़ देता हूँ, मतलब ऐसा ही तो बेचारा समझा रहे हैं, लेकिन हम लोग थोपिया देते हैं। बट बिलीव डेट आई शैल मेक, बोलते हैं देखो किंतु मुझ पे विश्वास रखो, अ स्वीटर जर्नी, तेज यात्राएं सिंस आई टेक, बोलते हैं कि देखो मैं सूर्य से भी, कहा जी तो मोर विंग्स एंड अस्पर्स देन ही, मतलब बोलते हैं सूर्य, यहाँ पे ही सूर्य के लिए प्रयोग किया गया कि मैं उससे भी अधिक गति, अधिक प्रेरणा और अधिक पंख, अधिक प्रेरणा और तेज यात्रा करके तुम्हारे पास वापस लौटूंगा। मतलब कहते हैं कि उस समय आएंगे तुम्हारे पास तो दम खुशी रहेगा, मुझे इतना ज़्यादा खुशी रहेगा, प्रेरणा रहेगा कि सूर्य क्या है, सूर्य से भी तेज गति में तुम्हारे पास लौटूंगा। लेकिन देखिए यहाँ पे इतना समझाने के बाद भी समझाते हैं कि ओह क्या पता, कसम शादी कर ले लियो भाई, ओह हाउ फीबल इज मैन्स पावर, फीबल मतलब होता है दोस्तों कमजोर। बोलते हैं कि देखो अरे मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर है यार, डेट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैनॉट एड अनदर आवर, बोलते हैं कि देखो अच्छा समय को, वो सब अच्छा समय को बढ़ा नहीं सकता है, ना खोए हुए पल को वापस ला सकता है। मतलब इनका बोलने का सेंस है देखो यहाँ पे कि अच्छा समय होता है ना जो इतना जल्दी बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है कि अच्छा समय कब गायब हो गया। ओके, नहीं उसको हम वापस ला भी सकते हैं ना, उसको हम मतलब उसको बढ़ा भी नहीं सकते, बढ़ा सकते हैं नहीं बढ़ा सकते। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, मतलब कहा जाए तो एक यादें बन के रह जाती है, वो खोए हुए पल को वापस में नहीं लाते हैं। हम देखिए कभी बिछड़ते होंगे दोस्त वगैरह, 10th पास किए होंगे, तो एक याद बन जाती है, वो सब वापस उसको नहीं ला सकते हैं। लेकिन बैड चांस वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ एंड वी टेस्ट इट आर्ट एंड लेथ इट्सेल्फ और नेवर सॉरी अस टू एडवांस। यहाँ पे समझिएगा, देखिएगा अभी देखिए जीवन में प्रॉब्लम, कभी खुशी कभी गम तो आता ही रहेगा। ओके, और देखिए जो बुरा समय जीवन में आता है तो उसको जल्दी हटाया भी नहीं जा सकता, हटाया जा सकता है नहीं हटाया जा सकता है, मतलब थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। यानी अपने देखिए अभी जब पत्नी से दूर हो रहे हैं तो इनका लिए बुरा समय है, तो बुरा समय, अरे थोड़ा दिन के लिए बुरा समय है, मैं वापस लौट जाऊंगा। यानी यह कह रहे हैं कि देखिए हम लोग मानो ऐसा समझिए यहाँ पे कि बैड कम चांस, यानी कम बैड चांस, जो हम लोग के जीवन में बुरा समय आता है, मानो ऐसे कि हम लोग जन्म से यही सीखें कि जब भी मेरे ज़िंदगी में बुरा समय आए, प्रॉब्लम आए, तो मैं मतलब कहा जाए तो उसको सोच कर उसको लंबा बना दें, डिप्रेस्ड हो जाए, माथा बना जाए, मतलब हम लोग जीवन से उसको बढ़ाना सीखेंगे। जब भी प्रॉब्लम आए तो उसमें उलझ जाना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बोलते हैं कि देखो उसको आर्ट एंड लेंथ, उसको मतलब कहा जाए तो सबक सिखाना चाहिए, उससे बाहर निकलना चाहिए, स्ट्रेंथ के साथ जुड़कर, ताकत से उसको जुड़कर उससे निखर जाना चाहिए, बिखर नहीं जाना चाहिए, निखर जाना चाहिए। ओके, तो जीवन में समस्या का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और उससे हंस कर निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। यानी ये समझाते हैं। ओके, फिर भी इसकी पत्नी नहीं मानती है। इनकी पत्नी जो है बोलते नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, हमसे मजाक कर रहे हो, तुम फुसला रहे हो, मुझे बहला रहे हो। बोलते हैं देखिए कि वेन दो सस्ट नॉट वेंट, बोलते हैं कि जब भी तुम सिसकियाँ लोती है, गरजती है, सिसकियाँ आहें भरती है, तो मुझे लगता है कि ना कि मेरा आत्मा खत्म हो गया, मेरा आत्मा मतलब दूर हो गया, मेरा आत्मा है ही नहीं, सोल है जो कहाँ चला गया पता नहीं चलता है। ओके, बोलते हैं कि देखिए वेन दो विपस्ट अनकाइंडली काइंड माई लव्स ब्लॉथ डिके एंड डोथ डिके, यहाँ पे बोलते हैं कि जब भी तुम रोती हो, गरजती हो, भुकार पार के रोती हो, तो मेरा खून सूख जाता है, मेरा खून कम हो जाता है, मेरा लगता है कि हर खून का हर एक कतरा अब है ही नहीं, लगता है कि बचवे नहीं करेंगे। इनको मतलब ज़्यादा डर जाते हैं, थोड़ा सा कहा जाए तो कौची बोलता है उसको, नर्वस हो जाते हैं। और क्या बोलते हैं कि ऐसे मत रो, मैं ऐसे मत गरजो। ओके,
अच्छा देखिए यहाँ पे बोलते हैं कि इट कैनॉट बी डेट दो लस्ट मी एंड दो सेस्ट इवन दा इफ इन दाइन माई लाइफ द वेस्ट डेट आर ऑफ द वेस्ट ऑफ मी। यानी बोलते हैं कि देखो ऐसा नहीं हो सकता, जैसे तुम बोलती कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा बताओ, कोई प्यार करने वाले इंसान होता है जो किसी का लाइफ से खेल सकता है, उसका वेस्ट बर्बाद कर सकता है? नहीं। यानी कहते हैं कि देखो प्यार करना है मतलब एक ही आदमी की थोड़ी जिम्मेदारी बनता है कि मैं तुम्ही को खुश रखूं, अगला पर्सन को तो बनता है ना कि मैं तुमको भी खुश रखूं। तो यानी कहने का मतलब दोनों हाथ से ताली बजता है, मतलब एक ही हाथ से तो नहीं संभव है, चुटकी बज सकता है, कहने का मतलब यही है। लेकिन बोलते हैं कि तुमको जब हम इतना समझा रहे हैं तो समझा करो, अब नहीं समझती है तो हमको माथा खराब कर रही है। तुम ये हो ही नहीं सकता कि तुम हमसे प्यार करती हो, तुम हमसे एक तरफा प्यार करती हो, ऐसा हो सकता है? मेरा जीवन भी है तो हमको भी खुश रखना होगा। ये बोलते कि देखो पगली तुम मेरे लिए सर्वोत्तम है, तुम्हारा मतलब कि मेरे लिए दुनिया में तुम ही हो और कोई नहीं है, तुम्हारे अलावा कोई नहीं आ सकता है। ओके, लेट नॉट द डिवाइनिंग हॉट फॉर थिंग मे एनियल डेस्टिनी मे टेक द पार्ट एंड दे सॉरी दाई फियर्स फुलफिल। बोलते हैं कि देखो अपने तुम दिल को इजाजत मत दो कि पहले से कुछ मेरे बारे में बुरा सोचना है। अरे डेस्टिनी तुम्हारा भाग्य किस्मत साथ दे सकता है। अच्छा देखिए यहाँ पे बोलते हैं इसका मतलब ऐसी समझिएगा कि यदि आप निगेटिव सोच रहे हैं, किसी बात को निगेटिव वे में ले रहे हैं, तो निगेटिव है कि आप जो भी सोचिएगा ना आपके साथ वही घटना घटित होगा। ओके, यानी आप निगेटिव पहले सोच रहे हैं ना, यदि सोच रहे हैं कि जंगल वाले किसी राह पे जा रहे हैं और अब सोच रहे हैं कि सांप मिल जाएगा, ऐसे ऐसे माइंड में चल रहा है ना, आगे जाके हो सकता है पक्का सांप मिल जाएगा। यानी आप निगेटिव सोचिएगा तो निगेटिव होगा। लेकिन बोलते हैं कि देखो निगेटिव मत सोचो, मेरे बारे में यदि तुम सोचती है तो मेरे साथ बुरा होगा। यदि मैं जा रहा हूँ तो मुझे टकरा जाएगा, अपने बस से टकरा जाएगा, मर जाएगा। अरे हो भी सकता है मेरे साथ, तुम्हारा जो फियर है वो फुलफिल भी हो सकता है। इसलिए निगेटिव नहीं सोचो, उसको पॉजिटिव वे में लो, पॉजिटिव सोचो। आगे इतना समझाने के बाद भी बोलते हैं कि ना अपने पत्नी को फिर भी समझाते हैं, बेचारा क्या करें। लेकिन देखिएगा यहाँ पे समझाते हैं कि वट थिंक डेट वे और वट टर्न असाइड टू स्लीप। बोलते हैं कि अरे ऐसा नहीं सोचो, ऐसा सोचो कि मानो हम लोग एक ही बिस्तर पर करवट बदल बदल के इधर उधर मुंह करके सोए हुए हैं। जब भी हमको बारे में लगो कि अरे यार वो मेरे से गायब हो गया, तो ऐसा नहीं बोलो कि नहीं नहीं मेरे बगल में सोया हुआ है अभी करवट बदल के। ऐसा मारने में ख्याल रख के सो। ओके, और बोलते हैं कि दे हु नो वन अनदर कीप लाइव नेवर पार्टेड भी। यानी बोलते हैं कि देखिए जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, सच्चा प्रेमी है, वो कभी भी एक दूसरे से दूरी मतलब दूरी बढ़ जाने से प्यार खत्म नहीं होता है। कभी भी वो अलग हो ही नहीं सकते, जुदा हो ही नहीं सकते। ओके, यानी मतलब कहा जाए तो कि दूरियां बढ़ जाने से प्यार घटता उठता नहीं है। ओके, अच्छा हाँ, यदि उसके साथ खेल कर रहे हो, झूठा प्यार दिखा रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो, एक तरफा कर रहे हो, तब ये हो सकता है टाइम पास कर रहे हो तो होता है, मतलब कि कोई चिंता नहीं, तुम कितना दूर हो जाओ रले दूसरा मिल जाएगी। ओके, तो ऐसा ही समझ सको। देखिए दूरियां बढ़ने से प्यार खत्म नहीं होती है, और ये पत्नी को कितने अच्छे तरीके से समझाते हैं। समझिए कितना अच्छा पोएम था ये, पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा और लगेगा कि यार क्या पोएम लिखा हुआ। देखिए बाकी बात बताएं तो देखिए यहाँ पे आप लोग को हम समझाए जो ये हिंदी में यहाँ पे है, और देखिए यहाँ पे टोटल हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेंजा बाय स्टेंजा, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग को हम समझाने का यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से प्रयास किए हैं। बाकी आपको ये पोएट का पोएम कैसा लगा, मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाकी इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जो प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसमें रहेगा, और बाकी समरी रहेगा और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रहेगा। बाकी आज बार यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। ओके।